हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, यदि आप आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम या फिर टी आर्मी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में दोस्तों सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के टॉप 15 प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए कि इंडियन आर्मी का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देहरादून में, खड़गवासला, नई दिल्ली या फिर दोस्तों मुंबई में। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। यानी कि भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। द गाइड पुस्तक के लेखक कौन हैं? ज्योतिराव फुले, आर के नारायण, अरुंधति राय या फिर दोस्तों आर के लक्ष्मण। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दोस्तों हो जाएगा आर के नारायण। यानी कि द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो आर के नारायण। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल, हरियाणा, तमिलनाडु या फिर दोस्तों महाराष्ट्र। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केरल। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या फिर दोस्तों आत्मा राम पांडुरंग। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। यानी कि वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, ध्यान दीजिएगा। तो बताइए कि जो राफेल लड़ाकू विमान है उसको उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन है? शिवांगी सिंह, अवनी चतुर्वेदी, शैलजा धामी या फिर दोस्तों भावना कंठ। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवांगी सिंह। यानी कि राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन है? ये हो जाएंगी दोस्तों शिवांगी सिंह हो जाएंगी। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से है? बताइए कि सूर्य कुमार यादव कौन सा खेल खेलते हैं? कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी या फिर दोस्तों शतरंज। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट। यानी कि सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से है? तो यह है दोस्तों क्रिकेट से। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? मेजर रैंक का संबंध किस सेना से है? थल सेना, वायुसेना, नौसेना या फिर दोस्तों पुलिस। तो मेजर रैंक का संबंध दोस्तों किससे है? थल सेना से है, यानी कि इंडियन आर्मी से। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? रियाल, पाउंड, टका या फिर दोस्तों एन। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टका। यानी टका कहाँ की मुद्रा है दोस्तों? तो ये हो जाएगी पड़ोसी देश बांग्लादेश। पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से उत्कृष्ट कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यानी कि जो बेहतरीन कोच होते हैं यानी गुरु होते हैं उनके लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार या फिर दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, द्रोणाचार्य। यानी कोच के लिए कौन सा दोस्तों यहाँ पे पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी या फिर दोस्तों 8 अक्टूबर। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 15 जनवरी। क्या हो जाएगा? 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य है? किस राज्य से है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यक्षगान दोस्तों कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का, बिहार राज्य का, कर्नाटका का या फिर दोस्तों पंजाब का।
तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। यानी कि यक्षगान लोक नृत्य कहाँ का है दोस्तों ये लोक नृत्य, तो ये हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से कौन वेटिंग फॉर ए वीजा पुस्तक के लेखक थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए कि वेटिंग फॉर ए वीजा पुस्तक के लेखक कौन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी वेटिंग फॉर ए वीजा पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था। 30 अक्टूबर 1947, 30 अक्टूबर 1940, 30 अक्टूबर 1948 या फिर 30 अक्टूबर 1945। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 30 अक्टूबर 1945 को भारत जो है यूएनओ का सदस्य बना था, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, कौन से शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, शब्दों को ध्यान दीजिएगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों अहमदाबाद को। अहमदाबाद कहाँ पे है, गुजरात में है। अच्छा, बात यहाँ पे दोस्तों मुंबई की हो रही है, तो मुंबई को हम लोग क्या कहते हैं, भारत का, ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रवेश द्वार। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं दोस्तों मुंबई को कहते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कानपुर की बात हो रही है, तो उत्तर भारत का, ध्यान दीजिएगा, पूरे भारत का नहीं, सिर्फ उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है, कानपुर है। और बात यहाँ पे दोस्तों कोयम्बटूर की हो रही है, तो यह दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसका है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है, कोयम्बटूर है। उत्तर भारत का दोस्तों कौन है, कानपुर है। मुंबई क्या है, भारत का प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बताइए कि जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में है, मणिपुर में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में या फिर उत्तराखंड में। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ओडिशा, या फिर कह सकते हैं ओडिशा। और दोस्तों जो ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का, ध्यान दीजिएगा, ये भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है। कौन से नंबर का है, 107वें नंबर पर कौन सा है, सिमलीपाल। तो दोस्तों ये रहा आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पे आर्मी अग्निवीर एग्जाम या फिर टीए आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो मन लगा के आप लोग इस चैनल से पढ़िए। इस चैनल पर दोस्तों उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मन लगा के मैथ पढ़िए, मन लगा के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए। जीके के बेहतरीन क्लास चल ही रही है 15 क्वेश्चन की, अगर आप लोग कहेंगे तो 50 क्वेश्चन तक की प्रैक्टिस करने लगेंगे। साइंस की बेहतरीन क्लास चल ही रही है। मैथ में, रीजनिंग में हम लोग पूरा स्कोर करेंगे, उसके अलावा साइंस में भी बेहतरीन स्कोर करके, जीके में थोड़ा बहुत कम नंबर आ भी गया तो भी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम जरूर आ जाएगा। और अग्निवीर आर्मी वालों के लिए एक खुशखबरी की बात यह है कि अब आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस में, यानी अर्धसैनिक बल में, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ ये सब आता है, उसमें आपको 50% की छूट भी दी जा रही है। यदि आप लोग दोस्तों अग्निवीर आर्मी में मतलब सिलेक्शन ले लेते हैं, उसके बाद आप लोग क्या हो जाएंगे, मतलब पैरामिलिट्री फोर्स में फिर से सिपाही बन जाएंगे। तो यानी कि 2-2 वर्दी का यहाँ पे तो आपको मतलब सपना पूरा होने वाला है। तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए, जो समझ में नहीं आ रहा है बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।